हेलो गाइस। सो मेरी सुबह तो हो गई है एंड आई एम वेरी रिफ्रेश नाउ, क्योंकि मैंने अपने रूम का सारा काम कर लिया है, बेडशीट वगैरह ठीक कर लिया है और मैंने पीछे स्टडी टेबल भी तैयार करके रख लिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ। कल रात मैंने ना 12th की ज्योग्राफी का बुक देख लिया था, तो ज्योग्राफी में टोटल 9 चैप्टर्स थे। 10 चैप्टर था बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, तो टोटल मैं 9 चैप्टर ही मान के चलूँगी और 9 चैप्टर ही पढ़ूंगी। और मेरा एम है कि आज डे के एंड तक मैं टोटल चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ अपने। आई होप सो कि मैं कर पाऊँ, बट चलिए अब ये तो वीडियो क्लास में पता चलेगा कि मैंने कंप्लीट किया है या फिर नहीं। बट हाँ, तो ऑलरेडी मेरा सारा काम डन हो गया और आज मैं इसी वजह से थोड़ा जल्दी उठी हूँ एज यूजुअल टाइम से अपने, ताकि मैं अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ आज, क्योंकि कल मेरी 11th की ज्योग्राफी खत्म हो गई है। 12th की 2 बुक है, तो एक मेरा एम है कि मैं आज ख़त्म कर लूँ और बाकी सेकेंड का देखते हैं। उसका तो मैंने बुक देखा नहीं है कि कितने चैप्टर्स है, तो मैं उसके बारे में भी नहीं बता सकती हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखा दूँगी। आप लोग मेक श्योर करना कि आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी अपने इंस्टा की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन ओपन करके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके मेरे इंस्टा आईडी पे जा सकते हो। वहाँ पे प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं ऐसी एजुकेशनल कंटेंट ही डालूंगी, तो कुछ भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहाँ पे भी मेरी पर्सनल लाइफ की थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी और पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो आपके बेनिफिशियल करेंगे। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो आपका और मैं यूट्यूब पे रिप्लाई ना कर पा रही हूँ, तो मुझे आप वहाँ डीएम कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई कर दूँ। तो ठीक है, बकवास बहुत हो गया, अब हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा मेरा स्टडी टेबल। मैंने कल जो पेन लिया था ना और ये जो हाइलाइटर लिया था, इन सबको मैंने ठीक से एक जगह पे रख दिया था और हर चीज़ ठीक कर दिया था। मैंने अपना नॉवल निकाल लिया था क्योंकि मुझे उसे पढ़ना था। और इसके बाद फिर मैंने अपना बेड भी ऑलमोस्ट ठीक कर लिया है और स्टडी टेबल को मैंने ऑलरेडी रख रखा है बेड पे कि मुझे अभी ये पढ़ना है, और मैंने बुक भी उस पर रख दिया था। इसमें टोटल ये देख लो 9 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर यूनिट 4 में है, जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम मिला तो मैं पढ़ लूँगी, अदरवाइज़ मेरा मेन मोटिव है 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। और मैंने टैब को चार्ज पे लगा दिया क्योंकि ये चार्ज नहीं था, मुझे उसमें से ही न्यूज़ पढ़ना होता है, तो मैंने उसे चार्ज में लगा दिया। अभी थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा, फिर मैं न्यूज़ पढ़ लूँगी अपना। और अभी तो फ़िलहाल मुझे नावल पढ़नी है, उसके बाद ये बुक पढ़नी है। तो चलिए अब हम नावल पढ़ते हैं। तो इस नावल के रिगार्डिंग मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तो इसकी लैंग्वेज इतनी इजी है, एक बिगनर भी इसको पढ़ लेना तो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसके चैप्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव है। उसके बाद फिर मैंने आज का न्यूज़ पढ़ा। आज के न्यूज़ में तो ज़्यादातर टाइम ना रिपोर्ट ही था, किसी चीज़ का रिपोर्ट, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में था। तो ये आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पॉर्टेंट तो था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना मेन मोटिव, क्लास 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक। और फर्स्ट स्लॉट में ही मैंने इसका चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिया था। चैप्टर फर्स्ट मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट चैप्टर सेकंड ठीक था। चैप्टर 2 अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये एडवाइस कर रखा था, बट स्टिल मेरा था कि मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना पढूं। दैट्स वाई मैंने एक रीडिंग लगा लिया, मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उसमें। सो जब मेरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। मैंने सत्तू यहाँ पे पी लिया है क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया था, तो मैंने सत्तू ही पी लिया। उसके बाद मैंने चैप्टर 3 एंड 4 एक स्लॉट में पढ़ा था। चैप्टर्स छोटे छोटे ही थे, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था इसको पढ़ने में, तो मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए सुबह में ही। और इसमें पॉपुलेशन कंपोजिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में था। दोनों ही चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे और डाटा बेस्ड थे। इस चैप्टर्स में डाटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन को समझाया गया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ईजी टू अंडरस्टैंड भी लगा। उसके बाद फिर मेरा गला सूख रहा था, तो ब्रेक टाइम ले लिया मैंने थोड़े टाइम का। और उसके बाद फिर मैंने ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाती हूँ ना, फैक्ट चैलेंज। अभी फर्स्ट वीक है इसका, तो अभी पॉलिटी वीक चल रहा है, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया अपना। और फिर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था इसके रिगार्डिंग में। आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फिर मैंने चैप्टर 5 पढ़ा। इसका खाना आ चुका था, बट स्टिल मेरे को भूख नहीं थी क्योंकि मैंने इतना लेट तो ऑलरेडी सट्टू पी रखा था। तो मैंने सोचा कि एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खा लूँगी। तो फिर मैंने चैप्टर 5 पढ़ा। इसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी ये। सो ये ना ज्योग्राफी के जो सिलेबस है ना, उसमें भी डायरेक्टली मेंशन किया गया है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्टरी एक्टिविटीज़ का। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने खाना खा लिया था और उसके बाद फिर मैं चैप्टर 6 पढ़ रही थी, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे था। तो ये चैप्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के सिलेबस में डायरेक्टली आपको इंक्लूड किया गया है इन सब चीज़ों को, तो इन सब चैप्टर्स को आपने ध्यान से पढ़ना है। मेरी फर्स्ट रीडिंग है, तो मैं एक बस रीड दे रही हूँ इसको, अदरवाइज़ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है।
तो इतना करने के बाद जब मेरी 6 चैप्टर कंप्लीट हो गई ना, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई लाइक छत पे ही, और ऐसा सब व्यू था। लाइक मौसम बहुत अच्छा चल रहा है अभी, अचानक से मानसून कहाँ से आ गया पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा वेदर, और ख़ास करके ग्रीनरी जब होती है ना तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैंने वो देखा। उसके थोड़े टाइम के बाद जब लाइक काम हो गया मेरा माइंड, तो फिर मैं नीचे आ गई और फिर मैंने पढ़ा चैप्टर 7 और 8 एक ही स्लॉट में मैंने इनको पढ़ लिया था। उतना ज़्यादा लेंदी नहीं था। अगेन मैं एक चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, बट हाँ चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स जब होते हैं ना। और मैं ये भी बहुत खुश थी कि मुझे पता चल गया था अभी तक तो कि मेरी चैप्टर्स लाइक आज का जो मैंने टास्क लिया है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई लाइक, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद मुझे नींद आ रहा था, और खाना खाने के बाद में मैंने नैप तो लिया नहीं था, तो मैं सो गई। और जब मैं सो के उठी ना, तो फिर मैंने 9th चैप्टर पढ़ा था इसका, जो कि लास्ट चैप्टर भी था। तो अभी मैं थोड़ी नींद में ही थी, क्योंकि जस्ट मैं सो के उठी थी और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है। एंड अब मैं कल स्टार्ट करूँगी इसकी सेकेंड बुक, और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसमें कितने चैप्टर्स है, वो मैं रात को देख लूँगी, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि उसको मुझे कितने टाइम में पढ़ना है। और ये रहा आज का टास्क। मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी दिखा रखा है, बट आप फिर से देख लो। और ये 3 पॉइंट है इसमें टोटल, चार्टर एक्ट है ये, तो 3 पॉइंट है। चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको अच्छे से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और रिवाइज़ करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय क्वेश्चन आंसर सीरीज। सो हेयर अगेन मैंने लाइक अपनी वीडियोस ओपन कर ली है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी वीडियो खुद से देखना। तो इसके कमेंट्स अभी मैं रीड करूँगी और मैं उसके आंसर करूँगी। लाइक मैंने पहले ही बोल दिया है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, तो मैं ज़्यादातर सवाल के आंसर कमेंट सेक्शन में ही कर दूँगी, और जो कुछ लेंदी होंगे उनके मैं वीडियोज़ में इंक्लूड कर लूँगी। सो चलिए अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो जो फर्स्ट कमेंट है वो है अरहाम व्लॉगर का। उनका क्वेश्चन है कि मैं भी घर पे रहकर अपनी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी कोई हॉस्टल ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, प्लीज़ आप कुछ बताइए क्या करूँ मैं। आप अपनी एनसीईआरटी की और बुक कहाँ से परचेज़ की है, आप दिल्ली से स्टडी कर रहे हो, या आपकी टोटल हॉस्टल फ़ीस क्या है। लाइक अगर आप घर पे स्टडी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप हॉस्टल ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि आप हॉस्टल में बेटर वे से पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो अपनी, लाइक मेरी सोच यही थी कि मैं हॉस्टल में बेटर वे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँगी, तो मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। एंड मैं कहाँ रह रही हूँ अभी, इसकी मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट लाइक अगर आप बाहर रह रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि मिनिमम और मैक्सिमम फॉर सम पर्सन 10,000 लाइक आपकी पर मंथ खर्च हो जाएगी हॉस्टल फ़ी से लेके, और एवरीथिंग इंक्लूड कर लो आप उसमें, तो 10,000 लाइक आपका हो जाएगा। और रही बात मेरी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी मैंने सारी बुक्स अपनी ऑफलाइन ख़रीदी है, एक भी एनसीईआरटी की बुक मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, तो मैं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। लाइक मेरे लोकल मार्केट में मिल जाता है एनसीईआरटी की बुक, ईजिली अवेलेबल है, तो मैं वहीं से ख़रीद लेती हूँ, तो इसकी मैं कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ आपको। एंड दैट्स इट। उसके बाद कमेंट है एसएससी एमएनबी का। अस्सलाम वालेकुम सारा। तो वालेकुम अस्सलाम टू यू। और पेन के रिगार्डिंग मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये पेन ना जस्ट लाइक मैं मार्केट गई, मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया। ये ऑनलाइन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है इसकी। आई होप कि आपके लोकल मार्केट में मिल जाए। नहीं मिलेगा लाइक ये डोम्स कंपनी का है, तो इतना हेल्प मैं कर सकती हूँ जस्ट। इसके अलावा मुझे इसके रिगार्डिंग और कुछ भी नहीं पता, तो आई एम रियली सॉरी। एंड रूममेट से बनती नहीं है क्या, या वो जानती नहीं है कि तुम वीडियो अपलोड करती हो? तो नहीं, ऐसे बात नहीं है कि रूममेट से नहीं बनती, उनसे बातचीत होती है मेरी। और लाइक वीडियो के बारे में तो उन्हें नहीं पता है, लाइक मुझे आइडिया नहीं है, मैंने तो नहीं बताया पर्सनली उनको, मैंने किसी को भी नहीं बताया। लाइक मेरे हॉस्टल में मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं लाइक जब रूम में अकेली होती तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अपनी, एडिटिंग वगैरह तो लाइक फ़ोन पे हो जाता है ईजिली, तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लाइक मुझे भी नहीं लगता कि अभी मेरा चैनल इस लायक है कि मैं किसी के साथ शेयर करूं। जस्ट मेरी एक फ्रेंड को पता है, हॉस्टल की फ्रेंड है, तो उसको जस्ट पता है मेरे चैनल के बारे में, और उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता है मेरे चैनल के बारे में, कुछ भी नहीं आइडिया है। लाइक जब मेरा चैनल इस काबिल हो जाएगा कि मैं किसी को बता पाऊँ कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, तो मैं शेयर कर लूँगी। उसके बाद का कमेंट है MD मुशर्रफ हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही मेरा BSEB से 12th एग्ज़ाम है 2026 में, कैसे स्टडी करके
अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हूँ। रिप्लाई अभी से तैयारी करके 95 प्लस स्कोर कैसे करें। मेरी तो खुद 87% आई थी, तो मैं 95% प्लस का तो नहीं बता सकती हूँ कुछ। बट हाँ, मेरी मैथ्स में 95% बोल रही हूँ, 95 मार्क्स आए थे। और मेरी मैथ अच्छी रही है हमेशा से। मेरी CBSE बोर्ड से जब मैंने 10th किया था उसमें भी मेरी 94 आउट ऑफ 100 थी, और 12th में भी मेरी 95 आउट ऑफ 100 थी मैथ्स में। और बाकी सब्जेक्ट्स का बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने कुछ मेंशन भी नहीं किया है कि आप आर्ट से हो या फिर साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, बट ईजिली मैं इतना बता सकती हूँ कि बिहार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने जिस टाइम एग्जाम दिया था मैंने प्रीवियस ईयर पूरे रट लिया था अच्छे से 10 साल के, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी तो PYQs आप 10 to 15 ईयर्स के देख ही लो। और सेकेंड चीज़ मैं ये आपको बताऊँगी कि बिहार बोर्ड में ना थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपने टाइम पे और PYQs देख के। तो आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो इस पर, और क्योंकि थ्योरी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए जाना चाहते हो तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपनी अभी से। अभी तो आपके पास माशाल्लाह बहुत टाइम है, तो आप अभी से कंसिस्टेंट रहना। और मैंने जो 2 टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करना। और भी अगर कोई आपके पास पर्सनल टिप है तो आप उनको भी इंक्लूड कर लेना। सो दैट्स इट। बस इतना ही सवाल मुझे वीडियो में करना था, एंड आई होप कि मैंने आपकी हेल्प करी हो इस वीडियो के थ्रू। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।